विद्युत का सुचालक क्या है? विद्युत का सुचालक उसमें दिया रहेगा तांबा, शीशा, कागज, तो हमें तांबा पे टिक करना है। सुचालक और कुचालक क्या होता है? सुचालक वो होता है जो आसानी से करंट को पास करता है, ठीक है, और कुचालक वो होता है कि जो करंट को आसानी से पास नहीं होने देता। ठीक है, जैसे हम लोग घर में काम करते हैं तो घर वाले बोलते हैं चप्पल पहन के काम करो बिजली का, ठीक है, तो विद्युत का चप्पल जो है कुचालक है। और जैसे लकड़ी पे बोलेंगे सूखी लकड़ी पे खड़े होकर काम करो, तो ये सब विद्युत के कुचालक है। सुचालक मतलब जैसे कुछ हो गया, गीला कपड़ा या कुछ पहन के फिर नंगे पाँव, ये सब हमको अगर हमारा बॉडी अर्थ पा गया, करंट आपको कभी भी नहीं मारेगा, ठीक है। बॉडी अगर अर्थ पा गया आपका कहीं से, आप 440 वोल्ट टच कर सकते हो, आप 440 वोल्ट टच कर सकते हैं, एक्सेप्ट है कि आप जो पहने हुए हैं वो अर्थ नहीं पा रहा, कहीं करंट शरीर से मतलब जमीन से या उस पर कहीं अर्थ नहीं है, तो वही सुचालक है। सुचालक का मतलब जो विद्युत को आसानी से मतलब जाने देता है अपने रास्ते से, और कुचालक का है जो विद्युत करंटों का विरोध करता है, ठीक है। सुचालक और कुचालक। ये थे ना, बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? आएगा विद्युत का उत्पादक कौन सा है? कौन सा विद्युत का उत्पादक है? रहेगा जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। विद्युत का उत्पादक कौन सा है? विद्युत का उत्पादक उत्तर होगा जनरेटर। जनरेटर नहीं बोलते, लाइट चली गई जनरेटर चला दो, इसमें कई चीज रहेंगे, जनरेटर, एमीटर, यूनिटर, इनमें से कोई नहीं, तो हमको किस पे टिक करना है? जनरेटर पे। घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? मतलब घर में कैसे लाइट चलती है? परिपथ का कैसे होता है? विद्युत का स्वरूप कैसे होता है? उत्तर होगा पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम नहीं बोलते कि सीरीज में बल्ब कर दो, ठीक है। पार्श्वक्रम मतलब होता है कि अर्थ और फेस। घर में हमारे जो लाइट चलती है पार्श्वक्रम में चलती है। विद्युत प्रतिरोध किससे नापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध ओम में नापा जाता है। ओम, ओम गांव वाले नहीं, वो या छिया, इसका इसे होता है विद्युत प्रतिरोध, इससे नापा जाता है। ओम, OHM, ओम।
किसका मात्रक है? ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। उत्तर में आएगा ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का। विद्युत प्रतिरोध का। उत्तर हो गया विद्युत प्रतिरोध। बिजली के बल्ब में भरा रहता है, बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है? फिलामेंट लगा रहता है, उसके अंदर देखो जब विद्युत बल्ब आर्गन है, आर्गन उसका नाम है आर्गन। उत्तर होगा आर्गन। विद्युत बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन। आ बड़ा की मात्रा आर्गन। ओ आर जी ए आर्गन। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? मतलब एम्पियर घंटा किसमें किससे नापते हैं या किसकी इकाई है? आवेश। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? आवेश की। आवेश मतलब चार्ज। ट्रांसफार्मर द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया बढ़ाया जा सकता है? ट्रांसफार्मर है आपके पास। ट्रांसफार्मर का पर्पज क्या है? ट्रांसफार्मर हमारे एसी वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से ही तो कंट्रोल होता है। इसका होगा एसी वोल्टेज, आ जाए एसी वोल्टेज घटाना अगली बढ़ाना। गाँव में देखो वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट होती है, तो बोलते हैं ट्रांसफार्मर की कमी है, जो करती है। घरेलू उपयोग में नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपयोग में कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है? 220। उत्तर हो गया 220 वोल्ट। 220 वोल्ट घर में हमारे जो करंट आता है, आप कभी देखना आपके पास वो होगा स्टेबलाइजर वगैरह, 220 वोल्ट शो करता है। मतलब 250, 300, 400 भी रहेगा उसमें, लेकिन कभी ज्यादा हो जाता है। मतलब घरेलू उपयोगिता में 220 वोल्ट में ही आपका काम हो जाएगा। घरेलू घरेलू उपयोग के लिए कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है? 220 वोल्ट। उत्तर हो गया 220 वोल्ट। फ्यूज का तार किस धातु से बना होता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। फ्यूज का, हाँ, टंगस्टन।
ह्यूज का तार किस धातु से बना होता है? आप क्यों नहीं लिख रहे? असिस्टेंट है। ह्यूज का तार किस धातु से बना होता है? उत्तर हो गया टंगस्टन। टंगस्टन। टंग चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध आएगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या किसमें नहीं? बढ़ता है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विभवांतर उत्तर बढ़ता है। उत्तर हो गया बढ़ता है। समझ गए? दिक्कत हो रही क्या? विभवांतर हेलो हाँ बताओ। हाँ हाँ उनका बताया कि महाराज वाट किसकी इकाई है? वाट वाट किसकी इकाई है? शक्ति, पावर। पावर को हम कैसे नापते हैं? शक्ति। ठीक है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। मतलब उत्तर हो गया शक्ति। उसमें रहेगा शक्ति, जूल, ये सब तमाम चीजें रहेंगी आपको। एक गुलाम किसके बराबर होता है? एक गुलाम 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 अरे 4 एक गुलाम बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत आता है जनरल साइंस में। एक गुलाम बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए रीजनिंग की तरफ। जीएस आप लोग पढ़िएगा प्लीज।
आ गया था फार्मर का, आ गया नहीं आया। फार्मर का था कितने लोग का आया था, कितने लोग का नहीं आया? हाँ आया आप लोग का आया है तो वैसे बता के इसी टॉपिक पे हुआ तब बता के टॉपिक पे GIPA हाँ इस ऊपर वाला से नीचे वाला वही बताए थे ना। GIPAL का किसका नहीं आया था? हमारा इसी का GIPAL नहीं आया बताइए। NTCSLS इसका था GIPAL, ठीक है। एफ की जगह यम हुआ था। एफ एम में कितना अंतर है ये वही फिर लिखना हमें पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। आंसर है BA। देखते हैं BA देखिए इसने क्या किया है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। लगा लिए? किसी को नहीं आया ना? ये उत्तर नहीं आया ना? AIGAL रीजनिंग में बताया कई तरह कोडिंग में होती है। देखो FAR, ठीक है। FAR को क्या लिखा है इसने? MAF, ठीक है। इस शब्द में उल्टा किया है। देखिए FAR को MER को उसने लिख दिया है MRE, ठीक है। इसको हमको थोड़ा उल्टा लिखना। F की जगह क्या लिखा है M, तो कितना अंतर होगा? F से M में कितना है आपको बताओ, फिर हमको लिखना पड़ेगा। 7 का ठीक है। F के बाद M है 1 2 3 4 5 6, मतलब 7वां। तो नंबर लिख दीजिए इसमें कोई थोड़ा गलत है। जी सर। यहाँ R, ठीक है। अब ये हो जाएगा। इसी तरह FAR को इसने RAF लिख दिया, MER को MRE लिखा है। इसको कैसे लिखेगा?
इस उत्तर को, ठीक है, एफ ए आर को आर ए एफ लिखा है। एफ की जगह ये आर है, ठीक है, ये एफ की जगह तीसरे पे गया, ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा ये बी पहले आ जाएगा, आई की जगह आई, जी की जगह जी, ठीक है, और एम आर ई, एम की जगह ये ए ही रहेगा और एल ई, समझ गए? ये होगा उसका, समझे? समझ में आया? नहीं आया? सुनो, इसने क्या किया, एफ ए आर एम ई आर, ठीक है, फार्मर है इधर, इसको उल्टा लिख दिया, आर ए एफ एम आर ई, एम आर की जगह आ जाइए, एम की जगह एम आर ई लिख दिया इसको ना, एम ई आर को एम आर ई, तीन में बदल लो इसको, तो एफ ए आर की जगह आर ए एफ, जी आई बी की जगह उल्टा बी आई जी, ठीक है, एम ई आर की जगह एम आर ई लिखा है, तो ये बचा ए ई एल, ए एल की जगह ए की जगह ए रहेगा, एल की जगह एल ही हो जाएगा, समझ गए? आ गया? ये है। और कौन सा था? और एक क्वेश्चन हो गया? कौन सा? कौन सा? जून को पी क्यू आर एस वाला ग्रेटनेस ना, ग्रेटनेस था ना, गुडनेस कहाँ था? ग्रेटनेस आ गया आपको? गुडनेस था ना, गुडनेस को एच एन पी सी डी ओ आर ना, इसी कोड में ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा? इस तरह उल्टा होगा, ठीक है, तो ग्रेटनेस का आ गया सबका? आ गया ना? इसका उत्तर होगा उत्तर होगा एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी। सही है? सही है सर। चलो अब इस तरह के क्वेश्चन अब देखिए, अब देखिए इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ संख्या वाले भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे पी ए एल ई को, पी ए एल ई को हम लिख सकते हैं 2 1 3 4, ठीक है, और अर्थ को लिख सकते हैं ई ए आर टी एच को 41590 41590। तब हमें पीई ए आर एल को क्या लिखेंगे संख्या में? समझ गए? इस तरह क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे पी ए एल ई बराबर 2134, ई ए आर टी एच बराबर 41590, तो पी ई ए आर एल बराबर क्या होगा? 2n4 उसके बाद 1 और उसके बाद आ जाएगा 9 और उसके बाद
3 2 समझे ये लोग? ऐसा सही है सर 2 4 1 1 5 3 ठीक है। 1 5 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही होता है कोड में PALE बराबर 2134 EARTH 4150। अब देखो इसमें P की जगह क्या है? ठीक है, P की जगह है 2, दोनों में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, E की जगह क्या है? 4। ठीक है, यहाँ E है, यहाँ 4 है, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखिए A की जगह क्या है? A की जगह क्या है? 1। फिर R की जगह क्या है? 5। और L की जगह क्या है? 3। L की जगह 3। इस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे, समझ गए? ये कोडिंग ये भी है, आप इसको कहीं लिख लो कि मतलब अक्षर दिया रहेगा, अक्षर का मान, और फिर उसमें आपको अक्षर का मान पूछा जाएगा। चलिए, समझ में आ गया? इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी सर। कुछ क्वेश्चन लिख लो घर के लिए। ऐसे 5-5 क्वेश्चन करो, कल कोडिंग खत्म, आपका अभ्यास खत्म कोडिंग का। कल से दूसरा पढ़ाएंगे रीजनिंग। बोलिए मत, आपको माइंड निकालना है। इंडिया के बारे में, इंडिया निकालना अभी नहीं, घर पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका कोडिंग डिकोडिंग का बहुत इजी है। स्ट्रॉन्ग
मार्जिन क्या होगा। ठीक है, पांचों क्वेश्चन हो गया। कल नहीं थी क्या? हाँ, आपको बता दे रहे हैं जैसे फन है DSL, ठीक है, टोटल कैसे लिखेंगे? ठीक है, जब आप ABCD पूरा जब पता है किसी समय बोलना था, ठीक है, आप अलग से, ठीक है, ये सर आ गए, ठीक है, आप अलग से पूछ लेना, ठीक है, हम बता देंगे, इसको कोई बता देगा ABCD जैसे, ठीक है, कोई इसको कर देगा, ठीक है।